आज से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। मथुरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। धुआंधार प्रचार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। 31 मार्च तक लगातार जिलों में जनसभाएं करने वाले हैं, जहां पर 31 मार्च तक 15 जिलों में कुल मिलाकर जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाते यहां पर नजर आएंगे। मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करते नजर आएंगे और साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर लगातार चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 31 मार्च तक, यानी आज से लेकर 31 मार्च तक 4 दिनों में कुल मिलाकर 15 जिलों में जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो धुआंधार तरीके से प्रचार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जाएंगे उनकी जनसभाओं को लेकर। और भारी जन समर्थन जिस तरीके से हमने 2014 और 2019 में देखा, उसी को बरकरार रखते हुए और आगे बढ़ते हुए अपना लक्ष्य इस बार 400 रखा है। 370 बीजेपी ने अपने लिए, 400 एनडीए के लिए रखा है और देखना होगा किस तरीके से बीजेपी इस लक्ष्य को पा पाती है। और इसी के मद्देनजर लगातार प्रचार जो है वो जारी था। लगातार जनसभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस बात का उद्घोष कर रहे थे कि इस बार एक बार फिर से मोदी सरकार और तीसरी बार यहां पर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में है, हैट्रिक बनाने की कगार पर है और विपक्ष जो है वो इसी को रोकने में लगा हुआ है। विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती, क्या विजयी रथ बीजेपी का रोक पाएगा विपक्ष, क्योंकि लगातार बीजेपी तो तमाम तैयारियों में जुटी हुई है और अगर विपक्ष की बात करें तो वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। कुनबा जो है वो लगातार उनका घटता जा रहा है। तो चलिए आगे हम आपको बताएंगे, आज मथुरा में मेरठ और गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है और उसके बाद 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में रैली होगी। 29 मार्च हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में रैली होगी और उसके बाद 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर, नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। 31 मार्च को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में रैली करेंगे। तो ये पूरा ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से किस किस दिन वो कहां पर है। 29 मार्च को शामली में करेंगे और कुल मिलाकर 31 मार्च तक वो कर लेंगे 15 जिलों में जनसभाएं। तो धुआंधार प्रचार यहां पर होने वाला है। लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से मिल रहे थे, बड़ी बड़ी सौगातें, करोड़ों की सौगात देते नजर आ रहे थे, जहां पर अब धुआंधार प्रचार की शुरुआत हो रही है। आज से मथुरा से इसका आगाज हो रहा है, जहां पर 31 मार्च तक कुल मिलाकर 15 जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करते नजर आएंगे। तो लगातार बीजेपी जो है अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने मिशन पर लग गए हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लालचंद हमारे प्रमुख संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से और अमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मथुरा से। पहले लखनऊ आपके पास आते हुए लालचंद, देखिए जिस तरीके से पावर पैक्ड परफॉर्मेंस करने की तैयारी इस बार बीजेपी की है, 400 एनडीए का लक्ष्य, 370 बीजेपी का लक्ष्य, और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि अगर 80 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। यहाँ पर बिल्कुल निशु, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है, जिनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और बीजेपी ने इस बार 400 का लक्ष्य रखा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी पूरे देश में कहीं ना कहीं माहौल जो है चुनाव के पक्ष में करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज से
जो है प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करते हुए दिखाई देंगे और जो प्रत्याशी उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे और उनको जिताने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। और यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि 80 की 80 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश से जीतनी है और विपक्ष को करारी मात देनी है। इस रणनीति के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि आज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। जिस तरीके से सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे, मथुरा में जहां प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए ये कहा जा सकता है कि वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में जो है पहले चुनाव होना है। जिस तरीके से देखा जाए कि नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है, प्रत्याशियों के आज तमाम जो प्रत्याशी है वो नामांकन करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही पश्चिम से ही आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे, इसके बाद मेरठ जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे और प्रबुद्ध जन संवाद के जरिए लोगों से अपील करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी जो लोकप्रियता है और कही जा सकती है कि बड़ी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में कैसे 80 सीटें लाया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई है उस पर काम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से ही दोबारा वो 2022 में भी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं तमाम अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है। वहां भी प्रचार प्रसार के लिए उनका जो है लगातार जो है बुलाया जाता है और ये माना जाए जब चुनाव प्रचार की लिस्ट आएगी प्रचारकों की तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वही नाम कहीं ना कहीं प्रथम स्थान पर लगभग दिखाई देता है और उनकी जो लोकप्रियता है वो देश विदेश में भी है और सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जहां आज 3 जिलों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे, उसके साथ ही ये भी देखने को मिला है कि लगभग 31 मार्च तक ये माना जा रहा है कि 15 जिलों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करके अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही आप देखिए कि 28 मार्च को यानी कि कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर जाएंगे, मुरादाबाद जाएंगे, अमरोहा जाएंगे। इसके बाद 29 मार्च को अगर हम बात करें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में जो है प्रबुद्ध जन संवाद केंद्र में जो है शामिल होंगे। इसके साथ ही 30 मार्च की बात करें तो बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में भी प्रबुद्ध जन संवाद केंद्र में जो है शामिल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं 31 मार्च की बात करें तो बरेली, रामपुर और पीलीभीत में भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कहीं ना कहीं लोगों से अपील करते हुए दिखाई देंगे कि 80 की 80 जो सीटें जीतने का लक्ष्य है उसको जो है पूरा किया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ी धुआंधार प्रचार तो करना ही होगा, क्योंकि 370 का टारगेट जो बीजेपी ने अपने लिए सेट कर दिया है, 400 का टारगेट एनडीए के लिए, 370 खुद के लिए, तो छोटा मोटा टारगेट तो नहीं होने वाला, तो बड़ा टारगेट है, तो तैयारी में बड़ी की जाएंगी। अमित शर्मा आपके पास आते हुए, मथुरा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल निश्चित, आज योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय दौरे पर हैं और 1 दिवसीय दौरे के दौरान पहले सबसे आज चुनाव प्रचार के संगनाद करेंगे। चुनाव प्रचार के संगनाद के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचने के बाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान में दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान दर्शन करने के बाद में वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लोगों को संबोधित करेंगे। संबोधित होने के बाद में लगातार 1 घंटे 45 मिनट का मथुरा में कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का रहेगा। उसके बाद में अधिकारियों के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में भी बैठक करेंगे। उसके बाद में सीधे मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी निश्चित। ठीक है, पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं वहां पर, क्योंककि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं? बिल्कुल निश्चित बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है, पर जिले का प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है और अंतिम रूप दिया जा रहा है। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और पूर्ण करने के बाद मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी जो चल रही है उसको लेकर की प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड दिखाई दे रहा है। और जो मुख्यमंत्री सबसे पहले मथुरा में 11:30 पे मथुरा पहुंचेंगे। 11:30 पे मथुरा पहुंचने के बाद में श्री जी विद्या मंदिर विद्यालय के हेलीपैड पे उनका उतरेगा। उसके बाद में वहां से कार द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे। श्री कृष्ण स्थान में विधि विधान पूर्वक उनको पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद में वहां से गोवर्धन चौराहे स्थित एक रिसोर्ट में जाके प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हिस्सा लेने के बाद में अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जी
ठीक है, तो तैयारियां तेजी पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद के दौरे पर हैं, रैली वहां पर करने वाले हैं। लालचंद, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से इस बार का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में घमासान बड़ा होने वाला है, क्योंकि यूपी के 2 लड़के साथ हैं। अब ये 2 लड़के जो हैं, इनकी केमिस्ट्री, हालांकि हमने देखा, अगर इतिहास देखें तो इनकी केमिस्ट्री इतनी लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वो साथ आए, एक जन समर्थन उनके लिए देखने को मिला, काफी संख्या में लोग पहुंचे, तो क्या ये चीज अफेक्ट कर सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं उनको, कि वहां पर इतनी रैली है तो इस बार टारगेट है कि उससे ज्यादा लोग इसमें आए? निशु, आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जिस तरीके से दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो उन्होंने काम किया है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी हुई है, और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है, उससे कहीं ना कहीं जनता का रुख कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इसके बाद आप देखने होगा कि मिर्जापुर में जो है एक बड़ा कॉरिडोर बना, इसके साथ काशी में जो है अच्छा सा कॉरिडोर बना, तो उससे कहीं ना कहीं माहौल बदला है उत्तर प्रदेश के अंदर। धार्मिक भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं जो लगाव लोगों का हुआ है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको साफ पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल सके, उत्तर प्रदेश में तमाम रोजगार लग सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके, उस पर कहीं ना कहीं जनता विशेष तौर पर ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि आप देखिए, जिस तरीके से चाहे वो 2017 का गठबंधन रहा हो, चाहे 2019 का गठबंधन रहा हो, इसके साथ ही 2022 में जो गठबंधन हुआ, उसका असर अब दिखाई देने लगा है। और यही वजह है कि देखिए, आरएलडी ने जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, वो गठबंधन टूट चुका है। और पश्चिम क्षेत्र में जिस तरीके से जाट समुदाय के लोग आते हैं, जो किसान है वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब एनडीए की तरफ जो है पूरी तरीके से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो जयंत चौधरी है, जो आरएलडी उनकी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं किसानों के मसीहा के तौर पर माने जाते हैं। और यही वजह है कि उनकी तरफ अब कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही वजह है कि आज जो पश्चिम क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। रही 2 जोड़ियों की बात, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, तो जाहिर सी बात है ये इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में हो चुके हैं, लेकिन उसका खासा असर नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस और बीजेपी का भी यही प्रयास है कि इनकी केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट ना कर पाए बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी अगर ज्यादा सीटें यहाँ पर हारती है, अगर 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, अगर ज्यादा सीटें यहाँ पर हारती है, तो 400 का टारगेट जो है वो पाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा और लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।